नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, इस क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही एक साथ कराने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन 5 को देखिए। इसमें बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य समाप्त हो सकता है। अगर हम 6 की पावर n को सरल करें तो क्या यह शून्य पे समाप्त हो सकती है? क्या इसका इकाई अंक शून्य प्राप्त हो सकता है? ऐसा संभव है या नहीं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसा संभव नहीं है। देख लीजिए, समझ लीजिए इसको एक बार। आपका ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ रख देता हूँ। देखिए, आपका दे रखा है, ये आंसर नंबर है आपका 5। ठीक है, तो 6 की पावर n दे रखा है और n के लिए क्या दे रखा है? n आपकी प्राकृतिक संख्या दे रखी है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर अनंत होती है। अगर हम 6 की पावर 1 रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। 6 की पावर 2 रखते हैं तो इसका मतलब क्या है? 6 गुणा 6 गुणा करने पे कितना प्राप्त होता है? 36 प्राप्त होता है। इसका भी इकाई अंक 6। 6 की पावर 3 रखते हैं तो 6 गुणा 6 गुणा 6, तो इसका भी इकाई अंक हमें क्या प्राप्त होगा? इसका भी इकाई अंक हमें तो 6 ही प्राप्त होगा। और 6 गुणा 6 करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 216 प्राप्त होता है। अगर ऐसे ही 6 की पावर n ऐसे ही करते हैं तो इसका भी इकाई अंक हमें क्या प्राप्त होगा? x y z, इसका कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या होगा? हमें इकाई अंक हमें 6 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक कभी भी क्या नहीं हो सकता? शून्य नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे? 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, हमें यह करना है। अब देखिए, आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। देखिए, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? तो देखिए, भाज्य संख्या कौन सी होती है? जिन संख्याओं में किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है वही क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं और कहलाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले संख्या इसको लिखते हैं। आंसर है आपका 6 नंबर का। तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। पहले तो यही संख्या लेते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब देखिए, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो कॉमन कितना आ गया? 13 आ गया। तो 7 गुणा 11 प्लस 1। तो देखिए, अगर इसमें 13 कॉमन आ रहा है तो ये टोटल संख्या किससे विभाजित होगी? ये आपकी संख्या 13 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो यह संख्या आपकी 13 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या है आपकी 7। क्वेश्चन को देखिए, लास्ट तक देखिए, मैं समझाऊंगा ये क्या कहना चाहता हूँ। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5। ठीक है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ भी 5 है। देखिए, गुणा का मतलब क्या है? टोटल संख्या 1 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो कॉमन कितना आ गया? 5। तो यहाँ कितना बचेगा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 1 बचेगा। तो देखिए, यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये पहली वाली संख्या है जो 13 से विभाजित है और दूसरी वाली संख्या है जो 5 से विभाजित है। और हमें यही इसमें क्या करना है? बताना है। इसमें पूछा है आपसे, कारण पूछा है कि देखिए कि ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है, तो इसमें कारण हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या कारण है? इसमें बताना है कि ये दोनों क्या है? एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंडों में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। देखिए, इसमें 13 गुणनखंड है और इसमें 5 गुणनखंड है। देखो, एक तो सभी का गुणनखंड होता ही है। और भाज्य संख्या का नियम क्या है? भाज्य संख्या का नियम यह है, यदि किसी संख्या में एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है, वही क्या कहलाता है? उसका भाज्य कहलाता है। मतलब वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है। या किसी संख्या के एक के अलावा कोई और
भी गुणनखंड होते हैं तो वह क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका 13 गुणनखंड है, इसका 5 गुणनखंड है, एक तो गुणनखंड होता ही है, तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। हमें यही इसमें प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन आया है वो समझ में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।